नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनराइज क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फोटो रिडक्शन MSc सेम 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 का तीसरा लेक्चर है ये, जिसमें हम फोटो रिडक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछा गया डिस्कस फोटो रिडक्शन ऑफ बेंजोफिनॉन टू बेंजोपिनाकॉल विद रिडक्शन मैकेनिज्म के साथ हमें बेंजोफिनोन का क्या करना है, फोटो रिडक्शन करना है और बेंजोपिनाकॉल प्रिपेयर करना है। ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया गुजरात यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को अपने डिस्कस करते हैं। तो अपने देखते हैं कि फोटो रिडक्शन होता क्या है। फोटो रिडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच कंपाउंड अंडरगोज अ reduction reaction as a result of absorbing light, typically ultraviolet और visible light। फोटो रिडक्शन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो कौन सी रिएक्शन में जाता है? रिडक्शन रिएक्शन में। किसके द्वारा? वो एचपी लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रॉन को गेन्स करेगा, which reduce its oxidation state. The absorbed light provide the energy necessary to drive the reduction reaction। और जो absorbed light है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। किसके लिए? रिडक्शन के लिए। ठीक है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, वो भी लिख सकते हैं अपने, तो वो है in essence photo reduction is the reduction of a substance। पहले in essence photo reduction is the reduction of a substance induced by light, often involving the generation of free radical और excited state। क्या होता है इसमें फोटो रिडक्शन में? ये जो सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या जनरेट होते हैं? फ्री रेडिकल, और अथवा वो किस में चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। फोटो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ड्राइवन बाय लाइट। लाइट के द्वारा जो रिडक्शन होता है उसको फोटो रिडक्शन बोलते हैं। अब फोटो रिडक्शन देखते हैं बेंजोफिनॉन का बेंजापिनाकॉल में। जो बेंजोफिनॉन है वो बेंजोपिनाकॉल में कन्वर्ट हो जाता है फोटो रिडक्शन के थ्रू। द कन्वर्जन ऑफ बेंजोफिनॉन इनटू बेंजोपिनाकॉल बाय टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्वेंट। जो बेंजोफिनॉन है वो बेंजापिनाकॉल में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन लेता है कहाँ से? सॉल्वेंट से, है ना। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। This conversion is carried out by irradiating a solution of benzophenone in isopropyl with light of wavelength 330 to 365 नैनोमीटर। और जो बेंजोफिनॉन है वो बेंजोपिनाकॉल में कन्वर्ट होता है। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? ये 330 टू 365 नैनोमीटर की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और ये आइसोप्रोपाइल यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे। अपने आइसोप्रोपाइल है वो यहाँ पर अपने को हाइड्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, अपने को मतलब इसको बेंजोफिनॉन को हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? आइसोप्रोपाइल में से। ठीक है, एट दिस वेवलेंथ ओनली बेंजोफिनॉन अंडरगोज N2 pi ट्रांजेक्शन N2 pi स्टार ट्रांजेक्शन। तो इस वेवलेंथ पे क्या होगा? जो 330 टू 365 वेवलेंथ है, इस पर सिर्फ बेंजोफिनॉन है ना, वही वो होगा। ठीक है, इस पे सिर्फ बेंजोफिनॉन है, वही उसका ही फोटो रिडक्शन होगा और किसी का नहीं होगा।
followed by hydrogen abstraction from isopropyl to give benzophenol. इस वेवलेंथ पे किसका होगा, बेंजोफिनॉन का फोटो रिडक्शन होगा। और इसमें नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, ये तुमको पता ही सब में होता ही है। और हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा, आइसोप्रोपाइल में से, और बेंजोफिनॉल बनेगा। और इसकी मैकेनिज्म लिख लेते हैं। ये एसिडोनी होगी तो ये कॉपी में लिख के इसमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, कॉपी में लिखकर और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, हमारा बेंजोफिनॉल है। तो यहाँ पर होमोलैटिक फ्यूजन होगा। कौन सा फ्यूजन होगा, होमोलैटिक। तो ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, उसका फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ है ना, फ्यूजन हो गया, एसविलाइटिस ने एब्जॉर्ब की और होमोलैटिक फ्यूजन हो गया। अभी ये सिंगलेट स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, पेयर्ड है, वो भी एंटी स्पिन, ठीक है। तो अभी इनका होमोलैटिक फ्यूजन हुआ। अब एक ऑक्सीजन पर आएगा रेडिकल और एक कहाँ पर आएगा, कार्बन पे। अब ये किसमें पहुंच गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, ठीक है। और जो स्पिन है वो स्पिन तो अभी भी अपोजिट ही है, पहले भी अपोजिट थे दोनों स्पिन, अभी भी अपोजिट ही है, ठीक है। ये ISC इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, इसको क्रॉस करेगा तो S1 से ये किसमें जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है। ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर जो इसकी स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट स्टेट। देखो स्टेट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी किसी की भी, तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन में, तो इसके सेम डायरेक्शन में तो एक क्या होगा, दोनों की +1/2 +1/2, एक वैल्यू की आ जाएगी, s की वैल्यू की आ जाएगी यहाँ पर एक आ जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला में तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 3, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट स्टेट में। और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी आएगी 1, इसलिए इसको बोलेंगे सिंगलेट स्टेट में। यहाँ भी सिंगलेट स्टेट में आएगा, क्योंकि एंटी स्पिन है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, इसलिए इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 1, इसलिए सिंगलेट है, ठीक है। अब ये हमें क्या मिल गया, 2 रेडिकल मिल गए, एक कार्बन पर और एक ऑक्सीजन पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये जो हमें रेडिकल जो मिला है ना, बेंजोफिनॉल में से जो हमने जो है होमोलैटिक फ्यूजन किया, अब इसकी रिएक्शन करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ। तो कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, यहाँ पर भी फ्यूजन होगा, तो एक कहाँ पर आएगा, रेडिकल, एक आएगा कार्बन पर, एक हाइड्रोजन पर। ये हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइफिनाइल केटाइल रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर तो रेडिकल है ना, 2 फिनाइल ग्रुप है, तो डाइफिनाइल केटाइल रेडिकल मिल गया। और एक मिलेगा डाई मिथाइल केटाइल रेडिकल, ये दो मिथाइल ग्रुप है और कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच है और रेडिकल है, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल केटाइल रेडिकल। तो हमें ये दोनों 2 रेडिकल मिल गए। अब ये 2 रेडिकल जो है वो आगे जाएंगे प्रोसेस में। तो स्टेप टू हम क्या देखेंगे, रेडिकल ट्रांसफर फ्रॉम द डाइमिथाइल केटाइल रेडिकल टू बेंजोफिनॉन टू यील्ड एसीटोन एंड अनदर डाइफिनाइल केटाइल रेडिकल। तो ये रेडिकल क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेंजोफिनॉन के साथ। तो यहाँ पर एक बेंजोफिनॉन का जो मॉलिक्यूल था उससे हमने क्या बना लिया, ये डाइफिनाइल केटाइल, और इसमें यूज कर लिया। दूसरा मॉलिक्यूल है ये, इसमें यूज होगा, ठीक है। तो ये बेंजोफिनॉल लिया और यहाँ पे लिया डाइमिथाइल केटाइल रेडिकल। तो यहाँ से ये यहाँ पे तो फिर से होमोलैटिक फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एक यहाँ रेडिकल। तो अब कौन सा बॉन्ड, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और जो ये वाला ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन अलग अलग हो गए,
ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या वाला डबल बॉन्ड, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल जाएगा डाइफिनाइल कैटाइल रेडिकल, क्योंकि एक ये बॉन्ड फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो डाइफिनाइल कैटाइल रेडिकल मिल गया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो हमने दोनों डाइफिनाइल कैटाइल रेडिकल हमको जो दो मिले उनको क्या कर देंगे, उनका डाइमराइजेशन कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो डाइफिनाइल कैटाइल रेडिकल फर्स्ट, डाइफिनाइल कैटाइल रेडिकल सेकेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोपिनाकॉल, ठीक है। 1,1,2,2 टेट्राफिनाइल इथेन 1,2 डायोल, ठीक है। यहाँ पर हम बेंजो जो बेंजोपिनाकॉल बना रहे हैं, यहाँ पे जो बेंजोपिनाकॉल बना रहे हैं उसके लिए अपने क्या यूज कर रहे हैं, फिर हमने आइसोप्रोपाइल यूज किया है, ठीक है। लेकिन अब हम कीटोन का यूज करेंगे, ठीक है, तो कीटोन का डायरेक्टली कीटोन का यूज करेंगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं। अनदर एग्जांपल में अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड की जगह यूज कर रहे हैं एसीटोन का, 2 मोल ऑफ एसीटोन और आइसोप्रोपाइल, तो सिंपल है वही, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में से आईएससी के थ्रू जाएगा, ट्रिपलेट में जाएगा ये अपना एसीटोन, फिर रेडिकल्स बनेंगे और फिर इसमें से अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगी, फिनाकोल, ठीक है, और एसीटोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।